हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। यह एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो भी एपी आपकी दे रखी है, इन एपी का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि एस एन जो होता है वह इक्वल टू होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ एपी का आपका फार्मूला है। इसका यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, इसमें a दे रखा है 2 और d हम निकाल लेते हैं। a फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इसका 2 दे रखा है। d निकालते हैं। d क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो 7 माइनस 2 कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 5। और यहाँ पर दे रखा है कि भाई इस AP के 10 टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह पर 10 हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 10 और हम निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सिंस एस एन जो होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP जो SN होता है वह इक्वल टू होता है n बाई 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा d। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको करना क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, n की जगह पर n की वैल्यू a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सम ऑफ AP आ जाएगा आपका। तो n की जगह पर हो जाएगा आपका 10 बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू 2 दे रखी है और प्लस n की जगह पर आपका 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5। ये वही 5 लिख देंगे और ये 2 5 जा 10, ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 10 माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, 9 इंटू 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 और 4, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और इस 45 में 4 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये 5 हो गया, 45 और 4 हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45 होता है, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 245। तो इस तरह आपका S10 जो है वह निकल के आ गया है 225। या पहली AP के 10 टर्म का सम हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा ही है। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वही फर्स्ट टर्म है a, ये दे रखा है माइनस 37, d यहाँ पर भी निकालना है हमें। d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 सेकेंड टर्म माइनस 33 है, माइनस 33 बीच में माइनस का साइन, माइनस 37। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 33 हो जाएगा, ये माइनस 33 रहेगा और प्लस हो जाएगा 37। ये दोनों प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपका d की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट टर्म दे रखा है माइनस 37 और कितने टर्म का सम निकालना है, 12 टर्म का सम निकालना है। तो n हो जाएगा आपका 12, n 12 हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे कि भाई Sn इक्वल टू जो होता है वह होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और अब क्या करेंगे, Sn की जगह 12 लिख देंगे, ये 12 बाई 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा, 2 इंटू a की वैल्यू दे रखी माइनस 37 और प्लस n की वैल्यू है भाई 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4, ये 4 लिख देंगे। इसके बाद इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, 2 6 होता है 12, ये 6 आ जाएगा
और 37 2 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा होता है 14, 2 3 जा 6, ये 7 हो जाएगा, -74 आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 आएगा, 11 × 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6, और ये -74, 11 4 जा होता है 44, ये 44 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, -74 है प्लस 44, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा आपका -30 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -180 आ जाएगा। तो इस तरह 12 टर्म का जो सम है वह आ गया -180, और इस तरह इसका सेकेंड पार्ट जो है ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। तो भाई यहां पर दे रखा है, एपी देखेंगे, एपी में का जो पहला टर्म है 0.6 है, सेकेंड टर्म 1.7 और थर्ड टर्म 2.8, और हमें 100 टर्म का सम निकालना है। n की वैल्यू क्या है, 100 दे रखी है। तो भाई थर्ड वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 0.6 है, d हमें निकालना है, d निकालना पड़ता है आपको। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस करेंगे 0.6 को, आ जाएगा 1.1। तो d की वैल्यू आ गई 1.1, और n जो है n दे रखा है 100, इसकी जगह 100 लिख देंगे। अब Sn का आपको फार्मूला लिखना है, Sn इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा n की जगह पर 100 लिख देना है, और ये भी हो जाएगा, s 100 हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस ब्रैकेट में 100 - 1 हो जाएगा, और इंटू में d की वैल्यू क्या है 1.1, ये ब्रैकेट बना देंगे, ये कट जाएगा आपका, ये 50 आ जाएगा, ये 50 हो गया, और 2 और 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 100 - 9 करेंगे, 1 करेंगे 99 हो जाएगा, और इंटू 1.1 मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर बॉडमास रूल्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया, 100 - 1 किया, 99 आया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 से। तो भाई पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, ये 1.2 हो गया, 11 9 जा 99 पॉइंट हो जाएगा, 11 9 जा 99, 9 हुआ था कैरी, 99 में 9 ऐड करेंगे 108 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, 9 to 11 पॉइंट लगा देंगे, 8 1 होता है 9, एक इधर का कैरी गया था, कितना हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 110.1 आ जाएगा। ये पॉइंट को आपको हटा देना है, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, फिर 0, 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5। इस तरह आपका S100 जो है वो निकल के आ गया 5505। तो थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट को। ये फोर्थ पार्ट दे रखा है भाई। इस फोर्थ पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है, यहां से कर लेते हैं, ये फोर्थ पार्ट जिसका फर्स्ट टर्म ए दे रखा है आपका कितना 1/15। डी हमें निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो भाई ये आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का 60 आएगा। 12 और 5 का आप एलसीएम ले लेंगे। अब 12 5 जा होता है 60, तो ये 5 हो जाएगा। 15 4 जा होता है 60, तो 4 हो जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे 1/60 हो जाएगा। तो भाई डी की वैल्यू तो 1/60 आ गई है। एन कितना है, कितने टर्म का सम निकालना है, 11 टर्म का सम निकालना है। एन हो जाएगा आपका 11। अब इसके बाद एस एन का फॉर्मूला, एस एन क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n-1 इंटू डी हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है 11/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/15, तो a की जगह पर लिख देंगे 1/15 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 11 माइनस 1 करेंगे, और d की वैल्यू है 1/60। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 11/2 ही लिख देंगे, और ये आ जाएगा आपका 2/15 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे, ये 10 आ जाएगा, और 10 हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 60 और 10 का 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15, 4 जा 60 होता है, तो 4 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 60 1 जा 60 होता है, तो 10 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और ये पूरा आ गया आपका 11/2, और 10 और 8 हो जाएगा आपका 18/60, तो ये हो जाएगा 6 3 जा और 6 10 जा हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे, 6 3 या 18 होता है, 6 10 जा 60 हो जाएगा, 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा, और 10 2 जा होता है 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 33/20, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका सम आ गया है कितने टर्म का, 11 टर्म का, S11 आ गया। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इसके आगे देखते हैं, यहां पर दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, हमें सम निकालना है। टर्म नहीं दे रखा है, एक एपी दे रखी है, इस एपी का हमें निकालना है सम। यहां पर आप देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, और साथ में इसका लास्ट टर्म दे रखा है। तो लास्ट टर्म दे रखा है, यहां नहीं पता है हमें नंबर ऑफ टर्म, और कोई भी आइडेंटिटी फार्मूला लगाना है जो हमें ऐड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म हमको पता होना चाहिए। यहाँ गिवन में क्या क्या है, अगर आप देखेंगे तो ए फर्स्ट टर्म है 7, और डी निकाल लेंगे हम 1/2 माइनस 7 कर देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये 10 2 जा 20, 21/2 माइनस 7 हो जाएगा, बाई 1 कर दो, 2 एलसीएम हो जाएगा 21, और 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 7/2 आ जाएगा, और इस तरह डी की वैल्यू आ गई 7/2, डी आ गया। और आप यहां पर देखेंगे इसका लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से करते हैं, चलो एन लिख देते हैं कि इसका nth टर्म दे रखा है 84, एन दे रखा है। इस एन का यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये इक्वल टू 84 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 7 लिख देंगे, प्लस n-1, और डी की वैल्यू क्या है 7/2 इक्वल टू हो जाएगा 84। अब करना क्या है आपको भाई, इस 7 को पहले ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू हो जाएगा 84 माइनस 7। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 7/2, और 84 माइनस 7 करेंगे, ये 77 हो जाएगा। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये 77 हो जाएगा। ये 7/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। 7 से 77 को कट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 22, n-1 22 हो गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 1, ये 23 हो गया। तो भाई यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म पता हो गए, किसका यूज किया हमने, an दे रखा था, an से हमने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया। अब हमें sn का फॉर्मूला लगाना है, और sn का जब an दिया हो, an क्या है लास्ट टर्म दे रखा हो, तब sn का फॉर्मूला होता है
n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस an, ये होता है यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। एसएन का फॉर्मूला ये तब लगाएंगे जब आपका लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म दिया हो, तो उस समय एसएन का जो फॉर्मूला होता है यह होता है n/2 a प्लस an होता है। बाकी हमने पहले फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी करेंगे। जब हमें an पता है तो हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए यहां पर करते हैं। तो n आपका है 23/2, a की वैल्यू दे रखी है 7 और an की वैल्यू दे रखी है 84। तो भाई यहां हो जाएगा 7 प्लस 84 और ये हो जाएगा आपका 23/2 और 84 में आप 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। अब क्या करेंगे, 91 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 और ये 10 और ये हो जाएगा 2। ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2093 आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये एस आपकी S23 की वैल्यू आ गई। अब चाहे तो इसको पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 8 हो जाएगा, 1 और ये 3 लिखेंगे, 2 6 जा 12 होता है, 1 बच गया आपका, पॉइंट लिखेंगे, 0 आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये भाई आंसर हो जाएगा इसका। S23 जो है, S23 जो निकाले हैं हम, इसी के इक्वल लिख देते हैं कितना, 1046.5 हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर जो भी हमें सम निकालना था, इस एपी में n नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया था, तो सबसे पहले हमने एसएन का फॉर्मूला लगा के, सॉरी एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लिया। फिर जब एन गिवन होता है तो उस समय एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। इसका यूज किया हमने, सम ऑफ टर्म निकाल लिए। चलिए इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहां पर दे रखा है 34 32 30 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म दे रखा है 10। यहां पर भी सम निकालना है। ए देखेंगे आपका 34 दे रखा है, डी निकाल लेंगे, डी होता है 32 माइनस 34 करेंगे, ये -2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू -2 आ गई। यहां पर देखेंगे an दे रखा है आपका 10। अब an इक्वल टू 10 है, इससे n की वैल्यू निकालना है, तो n-1 इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू 10 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 34, तो यहाँ 34 लिख देंगे और प्लस n-1। डी की वैल्यू क्या है, हमने निकाला है -2 और ये इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू -2, ये इक्वल टू हो जाएगा 10। इस 34 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, -34 हो जाएगा, ये -24 बचेगा यहाँ पर, ये आएगा आपका n-1 इंटू -2। तो यहाँ से n-1 इक्वल टू हो जाएगा -24। ये -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में आके डिवाइड करेगा तो -2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 12 बचेगा। तो इस तरह आपका आ जाएगा n-1 इक्वल टू 12 और n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1 और ये आ जाएगा 13। तो भाई हमें नंबर ऑफ टर्म मिल गया इस एपी का। हम क्या करेंगे, अब एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने बताया था जब nth टर्म दे रखा होता है तब एसएन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस an। इसका यूज करते हैं। n कितना है, n की वैल्यू हमने निकाला है 13, तो भाई ये हो जाएगा आपका 13/2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 34 और
ए एन की वैल्यू 10 है, 10 रख देंगे। ये 13/2 और 34 इंटू 10 करेंगे 44 हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे 44। अब मल्टीप्लाई कर लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 28 हो जाएगा। इस तरह एस कितना 13 टर्म का जो सम है इस एपी का आ जाएगा 286। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दे रखा है। इस पार्ट में आपका वैसे ही क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म जो है आपका ए, ये -5 दे रखा है। डी हमें निकालना है। डी हो जाएगा -8 -5। तो ये -8, ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी -3। डी की वैल्यू पता हो गई, ए की वैल्यू पता हो गई। ए एन दे रखा है आपका, ए एन दे रखा है -230 दे रखा है। अब हम ए एन का यूज करके एन निकाल लेंगे। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, और यह इक्वल टू हो जाएगा 230। यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस एन -1, एन नहीं पता है हमें। डी की वैल्यू क्या है जो हमने निकाली है अभी -3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल टू हो जाएगा -230। सबसे पहले क्या करेंगे, इस -5 को ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, -3 हो जाएगा। इधर आएगा -230 प्लस 5, माइनस करेंगे तो -225 आएगा। ये आएगा आपका n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर क्या करना है, -3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो इधर आके डिवाइड करेगा। तो भाई यहाँ पर देखेंगे n-1 इक्वल टू -225, डिवाइड करेंगे -3 से, कट कर दे। 3 7 जा होता है 21, यहाँ 22 लिखा हुआ है, 1 बच जाएगा। 1 और 5 15 होता है, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो भाई n-1 इक्वल टू आ गया 75। तो n की वैल्यू आ जाएगी 75, ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरह 76 आ जाएगा। तो टोटल जो एपी आपकी दे रखी है, इस एपी में टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। इनका हमें सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में an वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि an दे रखा है, a प्लस an लिखेंगे। तो भाई ये हो जाएगा n की वैल्यू क्या दे रखी है 76, ये 76/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a आपका कितना दे रखा है, कहाँ देखा है -5। a की जगह पर लिख देंगे -5 और an आपका -230 दे रखा है तो -230 लिख देंगे। ये आपका कट जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। 7 लिखा है तो 1 बच जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा और 3 8 या 16 हो जाएगा। ये 38 आ गया। ये दोनों माइनस माइनस के सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -235 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। चलिए यहाँ पर कर देते हैं 235, 38 से मल्टीप्लाई, 8 5 या 40, 8 3 या होता है 24, 24 और 4 हो जाएगा 28 और 8 2 जा होता है 16, 16 में 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा 18, 3 5 जा 15, 3 3 या 9 10 हो जाएगा, 3 2 जा होता है 6 और 6 1 1 7 हो जाएगा। और भाई इसको ऐड कर लो 13 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा आपका -8930 आ जाएगा। तो ये S आपने कितना निकाला था, S76। जो आपकी गिवन एपी थी उसका जो टोटल सम है यह आएगा माइनस में 8930 आ जाएगा। तो इस तरह आपका
क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट, 1 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट, और ये इस वीडियो का पार्ट 1 भी हो गया है कंप्लीट। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।